नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला। नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला। ई त यादा हटे मुआवे के, ई त यादा हटे मुआवे के। कर कवनो जतन जियावे के, कर कवनो जतन जियावे के। भोजपुरी को आप लोग अपने बाप का जागीर समझ लिए हैं। अच्छा ठीक है, ये बात अब बोले ना, तो ये भोजपुरी किसी के बाप का जागीर भी तो नहीं है ना। किसी की माँ बहन का इज्जत नहीं उतारते हैं सोशल मीडिया पर आकर, लेकिन आप और आपके जितने भी भोजपुरी समाज के अभी के कुछ सो कॉल्ड सिंगर आ गए हैं वो ये चीज खुलेआम कर रहे हैं। आप बहुत मेहनत करके काम कर रहे थे, बहुत मेहनत करके, लेकिन आप अमीर नहीं बने। तो क्या आप डाकू बन जाइए, क्या आप चोर बन जाइए? हमको अमीर नहीं बनना है। अगर एक भैंस पूरा मार्केट के भैंसा को परेशान कर रही है तो एगो तो भैंसा बरियार होता ही है जो कि वो भैंस को खरीदे। पवन सिंह के बारे में बोली थी कि उनका कॉल आया था, हम कॉल सुने थे कि पवन सिंह मुझे थी सुतने के लिए बुला रहे थे। तो हमको जहाँ तक लगता है कि सुतने के लिए नहीं, उसके मुँह पर मुतने के लिए पवन सिंह बुला रहे होंगे। तानिया झा बोलती है बेसुरी भाई भाई बोलती है, दो चार चमचे हैं फालतू भरुआ गिरी कर रहे हैं उसका गुप्त रूप से, जो कि सामने नहीं आ सकते, कि वो भी जानते हैं कि सामने आएंगे तो इमेज का कचरा हो जाएगा। बढ़ाते ही तो है, बॉलीवुड तक वो लोग चले गए, बिग बॉस तक चले गए, पूरा इंडिया तक जाने लगा भोजपुरी के बावजूद भी अगर आप दूसरे शहर में जाते हैं तो आपको हिंद दृष्टि से लोग देखते हैं। आप पे वो गा रही है और उस पे आप गा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? हम उसको यहाँ से हटाने की कोशिश, उसका अश्लीलता उसके दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिमाग में अश्लीलता है, उसका क्या करिए? हमको नाम चाहिए, हमको दाम कमाने की कोई शौक नहीं है। हम ऐसे ही एकदम राजा की जिंदगी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के एक और सिंगर, नाम है विकास बबुआ। काफी सुर्खियों में चल रहे हैं और काफी विवादों में भी घिरे हुए हैं। विवाद में क्यों घिरे हुए हैं वो खूबी आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो चलिए हम आपको बता देते हैं। विवाद में ये भी तान्या झा के कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं और लगातार दोनों के बीच आरोप और प्रत्यारोप हो रहा है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि एक बार इनसे बातचीत करूं और जानूं आखिर क्या वजह है कि तान्या झा का हर किसी से कंट्रोवर्सी होता है और एक उसमें से ये भी शामिल हो गए हैं। क्या वजह है कि तान्या झा से आपको कंट्रोवर्सी हुई? वजह यही है कि शुरू में वो बिना मतलब के गाली दी थी हमको, और हम उसको जानते भी नहीं थे, शायद वो भी मुझे नहीं जानती थी, लेकिन कोई चढ़ाया बढ़ाया तो गाली दे दी। वहाँ तक गाली उली होकर माइनेज सब खत्म हो गया। उसके बाद किसी भी लेडीज सिंगर को, चाहे डांसर को, मॉडल को उठा के गंदा गंदा बहियात बातें बोला करती थी। हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हम समझाए कि देखिए ऐसा मत कीजिए, अच्छा से गाइए। और फिर अगले दिन इंटरव्यू में मेरे बारे में कि एक है चुतिया साला हमको सिखा रहा था ऐसे वैसे, तो थोड़ा गुस्सा आया, तो सोचे कि उसका जड़ समाप्त। आपका फोटो भी पोस्ट था उसके आईडी पे उसके साथ में? हाँ, स्टेटस पे डाली थी, माफ़ी मांगने आई थी और माफ़ी मांगी। अपने भाई है कि क्या है, वो दोनों लोग आए थे, माफ़ी उफ़ी मांगे और फोटो डाली मेरे साथ। अब बोली कि मेरा शेर। हाँ, तो अब आप पे वो गा रही है और उस पे आप गा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? हम उसको यहाँ से हटाने की कोशिश, उसका अश्लीलता उसके दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिमाग में अश्लीलता है, उसका क्या करिएगा? मेरे दिमाग में अश्लीलता नहीं अभी है। तो अश्लील गाना गा रहे हैं, तो कहाँ गा रहे हैं? बिल्कुल आपका अश्लील गाना बहुत सारे लॉन्च जो लोग, देखिए उसको गाने को लेकर के हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वो जो शब्द बोलती है उस पे हमको गुस्सा आया ना। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, सिंपल सा। बुरा लगेगा हमें पता है, लेकिन फिर भी पूछेंगे। भोजपुरी को आप लोग अपने बाप का जागीर समझ लिए हैं। अच्छा ठीक है, ये बात अब बोले ना, आप मीडिया वाले से भी बोलेंगे कि अच्छा गाने पे लोग प्रमोशन क्यों नहीं मानते हैं? हम मानते हैं कि अच्छे गाने पे लोग आपके पास तक नहीं पहुंच पाती है। वो हमारी खराबी है, हमने एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उससे कुछ समाज में खराबी नहीं जाता है। अगर हम आपके पास नहीं पहुंचे, अच्छा गाना आपका नहीं प्रमोट किए, तो हमने समाज में गलत मैसेज नहीं दिया। लेकिन अगर आप गंदे गाने गाए तो वो समाज में गलत मैसेज दे रहा है। आप एक लड़की हैं मैम, ठीक है, आपने बोला भोजपुरी बाप का जागीर,
तो ये भोजपुरी किसी के बाप का जागीर भी तो नहीं है ना। वही तो मैं पूछ अगर आप तेरा नहीं लोगों है की, तो आपकी किसी का भी नहीं, नहीं है। आपकी नहीं, आप लोगों की। आपने शायद सुना नहीं हाँ। मेरा सवाल। भोजपुरी को आप लोगों ने अपने बाप की जागीर समझ रखी है। तो आप लोगों में सब लोग आता है तो हम ही लोग का भोजपुरी है, आपका भी है भोजपुरी, मेरा भी है, आप लोगों में आप भी आते हैं ना। लेकिन हम लोग तो गंदे गाने गाकर अश्लीलता नहीं परोसती है मार्केट में। नहीं। हम लोग गंदे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं हाँ। सोशल मीडिया पर आकर। किसी की माँ बहन का इज्जत नहीं उतारते हैं सोशल मीडिया पर आकर। लेकिन आप और आपके जितने भी भोजपुरी समाज के अभी के कुछ सो कॉल्ड सिंगर आ गए हैं, वो ये चीज खुलेआम कर रहे हैं। इसलिए तो इसका बढ़ावा दिया कौन? आप लोगों ने दिया। कैसे? एक आप नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। ज्यादातर 90% मीडिया वाले, आपका हम देखे हैं लाइव, हम ज्यादातर अश्लील बातों पे आप नहीं जाते हैं। ज्यादातर 90% मीडिया वाले हैं कि अश्लील ही खोजते हैं कि अश्लील पे हम विवाद खड़ा करेंगे तो कंट्रोवर्सी होगा तो मेरा भी कुछ होगा। तो ये मीडिया वाले को अपने ग्रुप को पहले जाके, ये भी तो हो सकता है कि आप लोग ही कंट्रोवर्सी। एक मिनट, तान्या झा पहले लाइव आना शुरू की थी, लाइव आने के बाद अनाप शनाप बोलने लगी थी, तब हम लोग उनके पास पहुंचे। इनफैक्ट हम तो पहुंचे नहीं थे, हम 1 महीने बाद उसका इंटरव्यू किए, वो भी ये जानने के लिए कि आखिर तान्या झा ऐसा क्यों कर रही है। और हम भोजपुरी के सारे कलाकारों का इंटरव्यू लेते हैं, कहीं ना कहीं आज आप भी हैं हमारे सामने। उसका भी रीजन यही है कि हम भोजपुरी के सारे कलाकारों का लेते हैं, जिसमें से एक आप भी हैं, तो हम आपका भी ले रहे हैं। ये रीजन था। तब उन्होंने बताया कि हमारी ये समस्या थी, हम ऐसे थे, इस जगह से उठे, हमारे माँ बाप नहीं है, हमें दिक्कत थी, तो बहुत सारी उसने अपनी समस्या गिनाई। आपकी क्या समस्या थी गंदे गाने गाए के? गंदे गाने, देखिए कहने का मतलब कि हम बचपन से जवान हो गए इसी क्षेत्र में और आज तक साफ सुथरा ही सॉन्ग गाए हैं और आज भी साफ सुथरा गाते हैं। लेकिन साफ सुथरा लोग सुन कहाँ रहा है? सुनवाइए। अच्छा गाना आया है थोड़ा, मेरा एक आज तक हम शुरू से गाते हैं साफ सुथरा, आज तक मिलियन का। एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा। आप बहुत मेहनत करके काम कर रहे थे, बहुत मेहनत करके, लेकिन आप अमीर नहीं बने, तो क्या आप डाकू बन जाइए? क्या आप चोर बन जाइए? हमको अमीर नहीं बनना है। तो आप मेरा सवाल नहीं समझे। आप अगर आप अच्छे काम करने से बहुत बड़ा नहीं बन पा रहे हैं, उतना पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं जितनी आपकी ख्वाहिश है, ठीक है, तो क्या आप एक दरिंदा बन जाइएगा? दरिंदा तो कभी नहीं बनेंगे। इतना है कि अगर बड़े लोग को लूट के गरीबों में बांटेंगे उतना तो करेंगे। मतलब नहीं बनिएगा। कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई ये जवाब दे रही है कि हम मेहनत करेंगे, भले नहीं बन पाए जीवन भर बड़ा, लेकिन फिर भी हम गलत काम नहीं करेंगे। तो वो चीज फिर सिंगिंग में क्यों नहीं आप लोग अप्लाई करते हैं? सिंगिंग में कहाँ? तो अच्छा तो गाना ही आ रहा है। पूरी फील्ड में क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? क्या यही कि अच्छे गाने, सब हर किसी का एक ही जवाब होता है कि हम बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे, अच्छे गाने ला रहे थे, दर्शक दे, अरे भैया ठीक है, दर्शक आपका गाना नहीं देख रहा था, लेकिन आपको इस बात, देखिए अच्छे गाने गाने की आजादी आपको है, स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसे गंदे गाने परोसने की आजादी नहीं है जिससे किसी को ठेस पहुंचे, किसी की माँ बहन को। अच्छा गाना सबको सुनाइए ना, सुनता कहाँ है कोई अच्छा गाना? ठीक है, नहीं सुनता, फिर भी आपको अच्छा ही गाना पड़ेगा। कैसे नहीं गाएंगे? अच्छा नहीं गाइएगा मतलब आप चाहते हैं कि लोगों को ठेस पहुंचाए, माँ बहन की इज्जत रूबरू नीलाम करे, भोजपुरी का नाम जीवन भर जैसे लोग हीन दृष्टि से देखते हैं वैसे देखिए। अगर किसी का औकात है तो माँ बहन का एक सुना करके दिखा दे। आपने नहीं गाया है? एक भी नहीं? इधर मैंने चालू किया, गाएंगे हम, क्योंकि अच्छा गाना कोई सुनता ही नहीं है। एक तान्या झा को जलील करने के लिए या फिर कुछ भी जो भी आपके दिमाग के प्रति हो, उसके मन में हो, आपके मन में जो भी प्रति हो, हम नहीं जानते हैं, बताएंगे मेरे मन में क्या है। क्या ऐसा? तान्या झा से मेरा कोई मतलब नहीं है। तान्या झा एक, देखिए हम लोग एक सिंगर हैं, मॉडल के भी साथ काम करना है, लेडीज सिंगर को गवाना है ना, डांसर लोग के साथ स्टेज शो करना है। डांसर लोग को गंदा बात बोलती है, मॉडल लोग को गंदा बात बोलती है, गायिका लोग को गंदा बात बोलती है, और वो इतनी गंदी है कि उसका सर से लेकर पांव तक गंदगी भरा हुआ है। उसको ये चीज खत्म करना पड़ेगा। तो गाना गाकर सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाकर जवाब देना कितना सही है, ये बताइए? जरूरी है ना। वो अगर खुला भैंस, देखिए अगर एक भैंस पूरा मार्केट के भैंसा को परेशान कर रही है तो एगो तो भैंसा बरियार होता ही है जो कि वो भैंस को खरीद ले। इतना दिन से आप भी कोशिश कर रहे हैं, तूफानी लाल यादव भी कोशिश कर रहे हैं, वो क्या क्या गाए हैं वो आप भी जानते हैं। क्या लगता है कि वो खत्म हो गई और अश्लील गाना छोड़ दी? GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कहने का मतलब तूफानी लाल यादव जैसा हम वर्ड का इस्तेमाल वैसा नहीं ना करेंगे। मतलब उन्होंने भी रोकने, उनका भी जवाब यही होता है कि हाँ वो ऐसा कर रही है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।
कहीं ना कहीं आपका जवाब भी कुछ मिलता जुलता है कि वो ऐसा कर रही है तो उसको सुधारने के लिए हमने ऐसा किया। तूफानी लाल का अलग मैटर है, मेरा अलग मैटर है। तूफानी लाल का मैटर है जो अपना समझे, वो मुझे गाली दी है और अनाप शनाप बोलती है, जहीं तहीं बोलती है। नहीं नहीं, पहले उन्होंने कहा था कि वो पवन सिंह को गाली देती है, वो काजल राघवानी हाँ, को बोलती है, पहला स्टेटमेंट उनका ये था। बाद बाकी आगे का स्टेटमेंट हाँ, का आप बात कर रहे हैं। देखिए एक बात पवन सिंह को भी बोली थी कि मतलब बोलने में थोड़ा शर्म आ रही है, क्या बोल सकते हैं क्या? बोलिए बोलिए। पवन सिंह के बारे में बोली थी कि उनका कॉल आया था, हम कॉल सुने थे कि पवन सिंह मुझे थी सुतने के लिए बुला रहे थे। तो हमको जहाँ तक लगता है कि सुतने के लिए नहीं, उसके मुँह पर मूतने के लिए पवन सिंह बुला रहे होंगे तानिया झा को, समझे? वैसी लड़की को बेसुरी, अब पवन सिंह को अभी आदर्श मानती है। अब पवन सिंह के आवाज़ से उसका कई गुना आवाज़ पीछे है, मतलब मिलेगा ही नहीं कि थोड़ा सा भी तो गुण रहना चाहिए पवन सिंह का ना। बोलती है बेसुरी भाई भाई बोलती है, दो चार चमचे हैं फालतू भरुआ गिरी कर रहे हैं उसका गुप्त रूप से, जो कि सामने नहीं आ सकते, कि वो भी जानते हैं कि सामने आएंगे तो इमेज का कचरा हो जाएगा। छुपे छुपे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। अरे कहीं ना कहीं एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप विरोध कर रहे हैं, चलिए मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भोजपुरी समाज के ही कुछ लोग हैं जो उसको बढ़ावा और सह दे रहे हैं, जो गाना रिकॉर्ड करवा रहे हैं बुला के अपने स्टूडियो में, वो जिम्मेदार नहीं है। उसी भड़ुआ लोग को बोलेंगे कि भड़ुआ साहब तानिया झा को छोड़ करके जो नई लड़की आई है अच्छा आवाज वाली है, स्ट्रगल करिए, उसको गवाओ 500,000 दो, रूम रेंट उसका चले, खर्चा चले। वही तो हम पूछ रहे तो हैं। वो इसी के लिए तो हम खड़े हुए हैं कि उसको हटाना है, सब लड़की को मौका मिले। आप किसी लेडी सिंगर से पूछिएगा, बुलाते हैं गाने के लिए, इज्जत से बुलाएंगे, इज्जत से भेजेंगे। नई लड़की रिक्वेस्ट भी करेगी ना कि हमको गवाइए, तो उसको पैसा दे के भेजते हैं। हम इस्तेमाल नहीं करते हैं कि फ्री में गाओ। आप लोग हर बार आपस में ही कंट्रोवर्सी करके फेसबुक पे लाइव आके कभी लड़ लेते हैं, कभी न्यूज के माध्यम से बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं तरीका, जो भी होता है सब सोशली होता है। कभी लीगली क्यों नहीं जाते हैं? लीगली क्या किया आपने? तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको सामने एक बार बुलाइए। लीगली का मतलब कानून होता है। हमारे देश, हमारा पूरा देश संविधान से चलता है। हमारा देश आज भी संविधान से चलता है। वो कुछ नहीं होने वाला है। तो सोशली करने से हो जाएगा, आपको लगता है? तो इसीलिए न कितने दिन में आप कर देंगे तानिया झा का असली गाना बंद? सोशली आप कल बुलाइए, कल बुलाइए, आमना सामने करवाइए। कल के बाद वो नहीं मार्केट में फिर अनाप शनाप बोलेगी। चलिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं तानिया झा को कि कल बुलाइए, कल के बाद वो मार्केट में नहीं जाएगी, और हम उनको कॉल भी लगाएंगे और ये बात भी उनसे कहेंगे कि विकास बाबू आपको ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आप उनके सामने आइए, परसों से तानिया झा अश्लील नहीं गाएगी। ये सवाल भी हम, हाँ, सामने बुलाइए। हाँ, दम गारंटी है। चलिए वो भी देख लेते हैं। जब इनको लगता है कि लीगली कुछ काम नहीं करता है, हम सोशली कर रहे हैं, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपने रूम में से लाइव आकर कोई भी गली आ सकता है, प्रधानमंत्री को भी। इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि आप लोग सोशली इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग एक नंबर के डरपोक हैं। तो सामने बुलाइए, यही तो हम कह रहे हैं। बुलाइए सामने। आप सोशली गाली देते, कोई स्टेज पे चढ़ के किसी को नामर्द बोलते हैं, इतना ही फरियाने का शौक है तो भाई सामने फरियाइए ना, खारे में उतर कर इतना हिम्मत। देखिए हम अब बोलना नहीं चाहिए। पहली बात कि हम वो चीज देखे ना कि मेरे सामने से कितने लोग गुजरे हैं, लेकिन मेरा कछुआ का ही चाल है, और उसको सामने बुलाइए। अगर नहीं उसका रुआ खड़ा कर दिए ना, तो मेरा नाम बबुआ विकास बदल दीजिएगा। ये भी देख लेते हैं। इनको लगता है कि वो सामने आ जाएगी तो कंट्रोवर्सी भी खत्म हो जाएगा, और उसकी गायकी जो वो अश्लील गा रही है वो नहीं गाएगी, वो भी जरूर देखेंगे, और ये भी चीज हम आपको कैमरे पे दिखाएंगे। अब ये बताइए कि आपने अब तक लगभग कितने गाने गाए जो आपके अच्छे थे? लगभग अनगिनत गाना होगा, 300 से ऊपर होगा। 300 से ऊपर। कोई भी गाना जो मार्केट में बजा हो, एक भी अच्छा गाना? वही तो सबसे बड़ा दुख की बात है कि अच्छा गाना बजता कहाँ है। अच्छे गा रहे हैं आज तक। अब देखिए, अब थोड़ा पब्लिक के मनोरंजन लायक छोड़े तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। नहीं तो आज तक रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग ही हम आज तक गाए। और दुर्गा जी का भी आज तक समझिए कि 15 साल से गा रहे हैं। दुर्गा जी पे, माता रानी पे गाना गाते हैं तो उसमें हम सैया जी, अजीजा जी नहीं डालते हैं, माँ बेटा का ही कहानी गाते हैं हम। चलिए, हम चाहेंगे एक प्यारा सा गाना पहले आप एक बार दर्शकों को सुनाएंगे। हालांकि बहुत सारे गाने हमने सुने हैं आपके, लेकिन बहुत सारे दर्शक होंगे जो जिन तक नहीं पहुंची होगी, तो शायद इस न्यूज के माध्यम से पहुंचे। नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का बोला, नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला।
ये लोग नहीं सुनेगा। काफी खूबसूरत गाना है वाकई ये आपका। और इस बार हम आपको भी कहेंगे, जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, जिनको आप लोगों को जो ये भगवान मानते हैं, उनके लिए कहेंगे कि कभी कभी अच्छे गाने को भी सुन लिया करिए, जिसकी वजह से बार बार जो आप लोगों की ऊपर ये आरोप लगता है कि आप लोग अच्छे गाने को नहीं सुनते, जिसकी वजह से ऐसे नए लोग सिंगर। बढ़िया गाना कौन ऑर्केस्ट्रा में कोई सुनता है? थैंक यू भगवान ने कहा है, कोई सुनेगा? अनाप शनाप बजता है ऑर्केस्ट्रा में। चलिए तो फिर उस गाने को भी एक बार सुना दीजिए। और रूपवा सहेजले बड़े हमरे ला भेजले बड़े तोहके आसमान से आ थैंक यू कहीं जान भगवान से 4 गुना सुनर बड़ू चान से आ मटिया मंगवले कौना खान से 4 गुना सुनर बड़ू चान से। क्या बात है, इसका क्या व्यू बात जाके देखिएगा, 800 कुछ व्यू है मेरे ऑफिशियल चैनल पे। वाकई बहुत खूबसूरत गाना था, हमें तो बहुत खूबसूरत लगा। शायद आप लोगों के कान पे जो पर्दे पड़े हैं वो भी हट जाए तो आप लोगों को भी खूबसूरत लगेगा। नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, इन लोग के कान से पर्दा नहीं हटेगा, इन्हीं लोग के मुताबिक भी गाएंगे। आपके भी जैसा गाना है, ये आपके जैसा है, आप ये सुनिए, वो लोग वो सुनेंगे। चलिए आखिर में एक और गाना सुना दीजिए, क्योंकि वाकई बहुत अच्छा आप गा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हटे मुआवे के इतयादा हटे मुआवे के कर कवनो जतन जियावे के कर कवनो जतन जियावे के इतयादा हटे मुहावे के। क्या बात है, वाकई बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। एक आपके मतलब चैनल के माध्यम से बताना चाहते एक बात, एक खेसारी भैया का मूवी आ रहा है फरिश्ता, उसमें 2 गाना भैया गवाए हैं, कृष्णा बेदर्दी भैया खेसारी भैया मिलके, जो कि माँ बाप पे आधारित है। और उन लोग को पता है कि माँ बाप को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और अपने माँ बाप कोई नहीं, माँ शब्द और बाप शब्द से मुझे बहुत प्यारा है। उसके बाद जो जैसे भीड़ है उस वैसा भीड़ जाते हैं, लेकिन माँ बाप का नाम आता है तो झुक जाते हैं। इसी को देख करके उन लोग ने मतलब 2 गाना गवाए। खेसारी जी के नाम लिया आपने, अभी कहा कि खेसारी जी ने आपसे 2 गाना बजवाया। खेसारी जी जो कि सुपरस्टार अभी के माने जाते हैं, और वो कहते भी हैं कि हमसे ये इंडस्ट्री में अभी कोई नहीं मेरी बराबरी कर सकता है। वो भी तो स्टेज पर चढ़कर वही कर रहे हैं जो एक आम छोटे सिंगर कर रहे हैं, आपस में लड़ाई, वो भी तो वही कर रहे हैं। देखिए जो जहाँ है वो आपस में लड़ेंगे ही, और वो लोग बड़े हैं, उन लोग के बीच में हम तो कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। नहीं मतलब आप लोग ठान लिए हैं कि जीवन भर यही करना है, लड़ना है, गाली गलौज करना है, भोजपुरी को डुबा देना है। मुझे भोजपुरी को जहाँ तक अगर मेरे बस में चले जाए ना, तो खाली रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग ही गाएंगे, तो ऑर्केस्ट्रा वाला गाने नहीं गाएंगे। अगर मेरे बस में चले तो खाली रोमांटिक का सैड सॉन्ग गाएंगे, लेकिन भोजपुरी बढ़ाना उनके बस की बात है। भोजपुरी बढ़ाना मेरे औकात से बाहर। मतलब वो भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं ना इसका? बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? बढ़ाते ही तो है, बॉलीवुड तक वो लोग चले गए, बिग बॉस तक चले गए, पूरा इंडिया तक जाने लगा भोजपुरी के बावजूद भी अगर आप दूसरे शहर में जाते हैं तो आपको हीन दृष्टि से लोग देखता है। क्यों? देखिए नीचा दृष्टि से क्यों देखता है? भोजपुरी वाले को, बिहार वाले को क्यों देखता है? वो लोग का मानसिकता गड़बड़ है। नहीं तो अच्छा ऑफिसर IAS, आप जानते हैं ना कि IAS कहाँ से निकलता है? बिहार से निकलता है। आपने क्या सवाल करने की, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ तो हमारे सवाल से बहुत सारे स्टार हैं जो भड़क जाते हैं। अब पता नहीं क्यों भड़क जाते हैं, लेकिन भड़क जरूर जाते हैं। नहीं तो अब लोग भड़कते हैं क्योंकि वो लोग गलत होते हैं तभी भड़कते हैं। सही इंसान भड़क नहीं सकता है कभी। ऐसा तो नहीं कि आप उनको गाली दे रही हैं, आप तो सवाल ही कसेंगे। आपसे भी तो हम सवाल ही कर रहे हैं। आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है जवाब देना। क्यों नहीं करेंगे भाई? सिर्फ आप ही नहीं रहते हैं यहाँ बिहार यूपी में, हम भी रहते हैं, हमारी माँ बहनें भी रहती है। हमारा अधिकार, सबसे बड़ी बात कि हमारा अधिकार ये है, हम अगर माइक उठा के आपके पास आए, वही मेरा सबसे बड़ा अधिकार है आपसे सवाल करने का। अगर आप गलत कर रहे हैं देन जरूरी है, आपका पूरा हक बनता है। देखिए हर लोग अपने अपने क्षेत्र में हक है। आप मीडिया वाले कैसे हैं कि किसी कलाकार को चाहिएगा तो उसका पर्दाफाश कर दीजिएगा, और नहीं तो तोप के रखिएगा। तो वैसे लड़की को 2-4 गो छंद मीडिया वाले हैं, मतलब शब्द नहीं बोलेंगे जेंट्स में,
नहीं तो मीडिया वाले नहीं है वो, आप ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर मीडिया के हैं। नाम पे हैं, मीडिया के नाम पे हैं, दो चार लोग हैं जो कि उसके बहुत क्योंकि करीबी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर वो वाकई मीडिया वाले होते तो उस तरीके का सवाल ही नहीं करते और उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करते हो, क्योंकि जिनको पता होता है कि मीडिया की एथिक्स में कौन सा वर्ड का इस्तेमाल कर। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं जो सवाल करने वाली हूँ वो सवाल आपको बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा। नहीं लगा। अगर मैंने कुछ गलती कहा तो हमारा काम होता है पहले बता देना कि हाँ ये वर्ड गलत है, फिर भी मैं मजबूरी में इस्तेमाल कर रही हूँ। उनको यही नहीं पता होता कि मीडिया का एथिक्स होता क्या है, तो फिर वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तब उनको उसको मीडिया मत कहिए आप। बस आपसे हाथ जोड़ेंगे कि तान्या झा को एक बार मिला दीजिए जरूर सामने पूरा लगे। हम मिलाएंगे पूरे तो आप। और यही रहेगा वहाँ कि दोनों आदमी गाना गाएगा, जो गलत गाया उसके मुंह पे ताबड़ पड़ेगा, एक दूसरे को ही मारेंगे। चलिए ठीक, ये भी उसको सही। बुलाइए। हाँ, ये भी सही। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने गायक और गायिका है, स्टार को छोड़ करके स्ट्रगल सबसे बेसुरी और फालतू या भैंस जैसा आवाज उसी का है। ठीक है, फिर हम ये बात भी उन तक पहुंचाएंगे और जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि आपकी आवाज वाकई बहुत खूबसूरत है, आप अच्छे गाने गाइए, हम लोग हमेशा साथ हैं। हम ये नहीं कहते हम सब साथ हैं, लेकिन हमसे जितना हद तक हो पाएगा, हमारे संपर्क में जितने लोग हो पाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह आपके गाने को प्रमोट करें। तो अच्छा भी गा रहे हैं, वो दूसरा लोग के लिए भी तो परोसने दीजिए, आप अच्छा का प्रमोट कीजिए। नहीं, तब नहीं कर पाएंगे, अगर आप अच्छे करेंगे तब हम लोग प्रमोट कर अब बताइए तो मर जाएंगे ना हम। हमको नाम चाहिए, हमको दाम कमाने की कोई शौक नहीं है, हम ऐसे ही एकदम राजा की जिंदगी जीते हैं। स्ट्रगल है लेकिन गंदा नाम चाहिए, गंदा वाला नाम। नहीं गंदा गाना गाइए तो गंदा कैसे हो जाएगा? तो अच्छा गा के अच्छा नाम कमाइए। देखिए, पवन भी अभी गाए हैं, खेसारी भी अभी गाए हैं, तो लोकगीत के जरिए गाए हैं वो लोग, तो गंदा थोड़े गाए हैं, नाम है ना। तो लोकगीत अच्छा तो गाइए। वैसा अश्लील नहीं गाएंगे हम, अश्लील कहे ये गाएंगे। एक बात भी ना, एक सॉल्यूशन है। चलिए जाते जाते दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शक लोग से बोलेंगे कि ये तानिया झा है, उसके चैनल पर मारिए धनाधन रिपोर्ट, ताकि नए नए लड़कियों को मौका मिले, नए नए लेडीज सिंगरों को मौका मिले, वो आके सबका मार्केट खराब कर रही है, सबको किसी को मुंह उठा के गंदा गंदा बहियात बात हो रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बबुआ विकास ऑफिशियल। तो ये थे विकास बबुआ, भोजपुरी के बहुत ही अच्छे सिंगर है। अच्छे सिंगर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इनकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इसलिए नहीं कि ये गंदे गंदे गाना आजकल परोस कर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। आज हमने खास बातचीत करने की कोशिश की और एक पहल करने की कोशिश की, मैं इनको कुछ सही समझा सकूं। बाकी जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी अश्लीलता, कोई भी गंदगी दूर नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गंदे गाने को प्रमोट किया जाता है तो आप लोगों के द्वारा किया जाता है और मिलियंस व्यूज कहीं ना कहीं आते हैं, तो वो देखने वाले आप होते हैं। जिस दिन आप जाग जाइएगा उस दिन भोजपुरी जड़ से साफ हो जाएगा। जब तक ये लोग चिल्लाते रहेंगे कभी साफ नहीं होगा। बाकी कुछ नहीं कहेंगे, जनता हर किसी के लिए भगवान होता है, जनार्दन होता है। तो एक बार आप लोग जनार्दन और भगवान वाला रूप दिखाइए और अच्छी चीजों को आगे बढ़ाइए, ना कि गंदे चीजों को। लेते हैं इजाजत, मिलेंगे अगली बार फिर से। नमस्कार, धन्यवाद।